आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान और अमेरिका दोनों आपस में भिड़ गए हैं और मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है वो आपको सुनना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और डोनाल्ड ट्रंप G7 बीच में ही छोड़ के भाग गए। गरिया दिया उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को। चित परिचित डोनाल्ड ट्रंप नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है उनकी, तो उन्होंने बोल दिया। क्या पे मैक्रोन ने बोला कि बीच में छोड़ के भाग गया और वो सीज फायर करवाने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुमको कुछ नहीं पता, पब्लिसिटी के भूखे मैक्रोन, यही बोला है, तुमको कुछ नहीं पता मैं क्यों जा रहा हूँ। और यहाँ तक बहुत कुछ और कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब सीज फायर नहीं होगा, अब सिर्फ एंड होगा, हम इसका खात्मा ही कर देंगे, ये प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे। अब ये बहुत बड़ा साइन है दोस्तों, क्योंकि G7 से बीच में एक तो G7 के अस्तित्व पे सवाल है, पीएम मोदी पहुंच गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप है नहीं, तो उसका तो मजाक बन के रह ही गया है। दूसरी चीज़ ये है कि बीच में छोड़ के G7 की मीटिंग आना, तो क्या ईरान खतरे में पड़ रहा है, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि फाइनली हम अपना जो ये YouTube कूपन कोड है इसको बंद करेंगे। अभी 3-4 महीने बाद सेल आएगी, तो YouTube SEO प्लस थंबनेल, ये शानदार कोर्स आपको इस समय सिर्फ 400 रुपये का मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहली बात ये है जो इस समय अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, ईरान के खोमेनी ने क्या कहा है और ईरान की तैयारी क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी तो उनके सुप्रीम लीडर ने ये बोला है कि वी मस्ट गिव अ रिस्पॉन्स, हमको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ज़ायनिस्ट रिजीम यानी कि इजराइल को, इन ज़ायनिस्ट रिजीम वालों को, ये जो टेररिस्ट हैं इनको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और हमको ज़ायनिस्ट, हम कोई भी दया नहीं दिखाएंगे इनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें क्या है कि एक किला है वो जल रहा है, पीछे काफ़ी लोग हैं, एक आदमी है जो ऐसे तलवार लेके खड़ा हुआ है, दोनों तरफ शेर है और वो अंदर जा रहा है और उसमें लिखा है द बैटल बिगिंस, उसमें लिखा है द बैटल बिगिंस, यानी कि जंग शुरू हो गई। तो क्या अमेरिका कूदने वाला है? अमेरिका कूदेगा जंग में क्या? अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हमको पता है तुम कहां बैठे हो, खोमेनी को बोला है, हमको पता है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है दोस्तों, खबर क्या कि अली खोमेनी ने पूरा कंट्रोल जो है वो अपनी मिलिट्री को दे दिया है और बंकर में छुप गए हैं, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल था। तो इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोले हैं कि हमको पता है तुम कहां पे हो और तुम्हारा हमको अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। अब ये बोलते हैं कि अभी हम उनको मारेंगे नहीं, हमको पता है तुम्हारा ठिकाना क्या, लेकिन तुमको मारेंगे नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं मारेंगे, नॉट फॉर नाउ, लेकिन हमको पता है और अभी हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मिसाइल सिविलियंस पे बरसाएं। ये बहुत बड़ी बात बोली है डोनाल्ड ट्रंप ने। और हम अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो या हमला करें, सिविलियंस हम नहीं चाहते मरे, लेकिन हमारा पेशेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब जो भी तुमने इस मैटर को अटेंशन दिया है, थैंक यू सो मच, लेकिन अब तुम्हारा अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, तुम सरेंडर करो नहीं तो भुगतो। ये एक बहुत बड़े जंग की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन दोस्तों ईरान की क्या हिम्मत है? बात तो ये है कि नहीं, ईरान के पास ना ही कोई प्लानिंग है वॉर की, ना ही कुछ है। ईरान ये जंग झेल नहीं सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। ईरान बातें बड़ी बड़ी कर ले, द बैटल बिगिंस, नारे लगा ले, पोस्टर दिखा ले, ठीक है, नारेबाजी कर ले, सबको इकट्ठा कर ले, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि ईरान अपने लोगों तक को बचा नहीं पा रहा है। उनका कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं और ईरान बस न्यूक्लियर प्रोग्राम चिल्ला रहा है। लोग मरेंगे, लोग भाग रहे तेहरान छोड़ के, खाली बातें उससे नहीं होता है। उधर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है और दोस्तों अमेरिका कूद सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि अमेरिका अगर कूदा, अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका अगर कूदा तो ईरान खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर ईरान कूदा, अमेरिका कूदा तो ईरान बचेगा ही नहीं। और इजराइल का बहुत खतरनाक प्लान है। इजराइल कह रहा है भाई देखो, ये अमेरिका ने बोला है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ इतना बड़ा होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। सिचुएशन, एक वॉर रूम, जो सिचुएशन रूम होता है ना अमेरिका में, जहां से बैठ के आप पूरे वॉर को एनालाइज करते हो, देखते हो लाइव, ठीक है ना, वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए वो इस तरीके का व्हाइट हाउस में तैयार किया जा रहा है। ये वही है जब ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को लाइव मरते हुए देखा था। ओके,
तो यहां इजराइल का बहुत बड़ा प्लान है और इजराइल शायद एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसकी रिपोर्ट्स है भयानक हमला करने वाला है। इजराइल का प्लान बहुत खतरनाक है। ईरान बच नहीं पाएगा। अमेरिका कूदता है तो वैसे भी ईरान गया। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि इसमें सारे लीडर्स मर जाएंगे और रिजीम चेंज हो जाएगी। रिजीम तो नहीं, लेकिन इजराइल और अमेरिका जो है वो अपने लोगों को बैठाने में कामयाब हो जाएंगे और इनका जो डिले हो जाएगा, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा ये है क्योंकि अमेरिका के लिए टेंशन ये है कि अमेरिका कूदे वॉर में ना कूदे। भाई लोग कह रहे हैं आपको वॉर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हमारा वॉर नहीं है ये। इजराइल की मदद तो कर रहा है अमेरिका, मदद बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ी, और इजराइल की जो वहाँ पे जो लॉबिंग है वो कह रहे हैं कि नहीं आपको हमको मदद करनी है। और डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ये लग रहा है कि शायद अमेरिका जो है वो वॉर में कूद सकता है। और ये अब बस आप दिन गिनिए, शायद आज कल या परसों। क्योंकि देखिए एक तो ये भी बोला ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारे एसेट्स में हाथ ना लगाना, लेकिन ईरान ने अभी तक अमेरिका पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है, लेकिन अमेरिका को चेतावनी दे दी है। जैसे ही अमेरिका ने बोला अनकंडीशनल सरेंडर कि आप सरेंडर करिए, तो ईरान ने चेतावनी दे दी कि हम लड़ेंगे, बैटल शुरू हो गई है। और अब देखिए अगर अमेरिका ईरान मान लीजिए समझौता भी होता है तो ईरान इतनी आसानी से मानने वाला तो है नहीं, वो तो अपनी शर्तें रखेगा, तगड़ी रखेगा। लेकिन बात यह है कि क्या ईरान उस समय उस पोजीशन पे रहेगा कि हम शर्तें रख सकें। तो एक तो अमेरिका के पास दो है, या तो वो युद्ध में कूद जाए या फिर दूर रहे। और हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि देखिए जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें बहुत बड़ा नुकसान ईरान को नहीं पहुंचा है। फॉर्दो वो ज़मीन पर होता है, लेकिन अंदर, और वो जो बॉम्ब प्लेन ले जाते हैं और जो बॉम्ब है बस्टर बंकर, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। तो अगर ईरान को डिसमेंटल करना, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना, तो अमेरिका ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। समझ रहे? तो पहला तो यही है कि भैया ईरान, एक तो यह है कि ईरान मतलब अमेरिका कूद जाए और ईरान की ऐसी की तैसी कर दे और ये वॉर खत्म कर दे। और उसके बाद इजराइल और ईरान वही है कि अपने हिसाब से वो बताएं कि सुनो इस पे साइन करो, कि भैया देखो दादागिरी है, गुंडागर्दी है, कि ये पेपर इस पे साइन करो, हमारे हिसाब से चलोगे। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वॉर चलता रहेगा, अमेरिका ऐसे ही बोलता रहेगा, इजराइल हमला करता रहेगा, ईरान भी हमला करता रहेगा, ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सिविलियंस मरेंगे, इसमें भयंकर सिविलियंस मरेंगे, लंबा वॉर चलता रहेगा जिसमें किसी की जीत होने वाली है नहीं। ठीक है। और तीसरा ये है कि ईरान सबसे इंपॉर्टेंट समझौते टेबल पे आ जाए भैया, ईरान जो है वो टेबल पे बैठ जाए। ईरान को समझना चाहिए, अब ईरान कह रहा है कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार है। कल रिपोर्ट आई थी कि उसने सऊदी कतर से बोला है, लेकिन पहले इजराइल हमला बंद करे। एक बार इजराइल हमला बंद कर देगा तो फिर हम सीज फायर कर लेंगे, लेकिन ईरान अनकंडीशनल सरेंडर तो करेगा नहीं। IAEA इजराइल चाहता है कि कुछ भी करके इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए और दोबारा IAEA का कंट्रोल हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, वियना में जिसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। लेकिन अब वही है कि यहाँ ईरान मान ही नहीं रहा है, वो लगातार बम बरसा रहा। आज छठा दिन है वॉर का, और आज फिर यहाँ पे कह रहे हाइपरसोनिक, उसमें मैं अलग लेक्चर करूंगा, हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिए। ओके, तो मामला बड़ा फंस सा गया है। समझदारी तो यही होगी कि ईरान को फिलहाल तो टेबल पे आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल टेबल पे आना चाहिए और युद्ध की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईरान बच नहीं सकता दोस्तों, नहीं बच पाएगा। इनके पास ना ही वो टेक्नोलॉजी है, ना ही मिसाइल है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अपने प्रॉक्सी से हमला करवा सकते हैं। अब देखिए इससे पूरी दुनिया के दाम बढ़ेंगे ना भाई, तेल के दाम बहुत ऊपर जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, 20% जो है वो यहीं से पूरा का पूरा ट्रेड होता है तेलों का। ठीक है, तो हूती है, हिजबुल्ला है, हमास है, उन सब से भी हमला करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यमन में अभी अमेरिका ने हूतियों के ऊपर बम बरसा दिए थे, भयंकर बम बरसा दिए थे। ठीक है, तो हूतीज भी थोड़ा रिलक्टेंट है। हिजबुल्ला को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर किया था इसराइल ने, और हमास को तो बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। तो ईरान एकदम अलग थलग पड़ गया है। रशिया चाइना डायरेक्टली वॉर में नहीं कूदेंगे, ये आप मान के चलिए, बिल्कुल भी नहीं कूदेंगे। रशिया अपना वॉर लड़ रहा है और चाइना अभी इन सबसे दूर रहना चाहता है, अमेरिका से कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा बस। और अमेरिका ऐसा लग रहा है कि इजराइल को सपोर्ट देगा। इजराइल हर हाल में अमेरिका का सपोर्ट चाहता है, और शायद इजराइल एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और इसमें क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा होगा तुमने सोचा भी नहीं होगा, तो ये है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। यूट्यूब का जो थंबनेल का कोर्स है प्लस SEO का कोर्स है, दोनों कोर्स कंबाइंड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।